शादी होते ही हनीमून की एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन इस एक्साइटमेंट पर पानी तब फिर जाता है जब दुल्हन को हो जाता है वेजाइनल इन्फेक्शन। डॉक्टर इसे हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं क्योंकि ये अक्सर हनीमून के दौरान होता है। सेक्स के फौरन बाद यूरिनेट करके इससे बचा जा सकता है। इसे नजरअंदाज करने से आपका ब्लैडर और किडनीज भी खराब हो सकते हैं। फिर ना तो गर्म पानी पीने से कोई फायदा होगा और ना ही पेट का सेक करने से। इतने टाइम से मैं आपसे प्रेगनेंसी, डिलीवरी, पीरियड्स इन सब की बात कर रही हूँ। हनीमून की बात तो मैंने की ही नहीं। नमस्कार, मैं हूँ ईशा, आप देख रहे हैं सेहत टॉक और आज समझते हैं कि UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है और किडनीज का इससे क्या लेना देना है। आज का एपिसोड करते हुए ना मुझे वो रेणुका शाहानी की विस्पर्स वाली एड याद आ रही है। याद है आपको? मुझे आपसे कुछ कहना है, कैसे कहूँ? इसलिए नहीं कि मुझे शर्म आ रही है, मुझे तो शर्म आती नहीं, बल्कि इसलिए कि जब महिलाओं को इन्फेक्शन होता है और वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा होता कि डॉक्टर को कहना क्या है, किन शब्दों में समझाएं कि हुआ क्या है। देखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन महिलाओं और पुरुषों दोनों को हो सकती है क्योंकि यूरिनरी सिस्टम तो दोनों के पास है ना, लेकिन महिलाओं में ये ज्यादा कॉमन है। पता है क्यों? क्योंकि महिलाओं में यूरेथ्रा छोटा होता है। यूरेथ्रा यानी वो पाइप जिससे यूरिन बाहर आता है। इस वजह से बैक्टीरिया ज्यादा आसानी से महिलाओं के ब्लैडर में पहुंच पाते हैं और क्योंकि ये एरिया वेट और मॉइस्ट होता है इसलिए यहाँ बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं। आंकड़े दिखाते हैं कि हर 10 में से 6 महिलाओं को ब्लैडर इन्फेक्शन के मामले में सीधे एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं। इनसे फौरी तौर पर तो राहत मिल जाती है, लेकिन धीरे धीरे बैक्टीरिया ढीठ हो जाते हैं, इन्फेक्शन बार बार होने लगता है और एंटीबायोटिक भी असर करना बंद कर देते हैं। कई महिलाओं को क्रैनबेरी जूस से फायदा होता है। बाजार में क्रैनबेरी के कैप्सूल्स भी मिलते हैं। इनसे होता यह है कि बैक्टीरिया ब्लैडर की दीवारों पर टिक नहीं पाता, पेशाब के साथ वो बाहर आ जाता है। माना जाता है कि चंदन के इस्तेमाल से भी कुछ ऐसा ही होता है। बच्चा होने के बाद कुछ महिलाओं का पेल्विक फ्लोर इतना कमजोर हो जाता है कि ब्लैडर बाहर की ओर निकल आता है। ऐसे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि नमी का स्तर सामान्य से बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस से काफी राहत मिलती है। वजाइनल इन्फेक्शन वजाइना में होता है और अक्सर फंगस के कारण होता है, जबकि UTI यूरिन से जुड़ा है तो ये ज्यादातर यूरेथ्रा यानी पेशाब की नली में होता है और इसकी वजह अधिकतर बैक्टीरिया होते हैं। अब आपको जो इन्फेक्शन हुआ है वो वजाइनल है या यूरेथ्रल है, ये आप डॉक्टर से कंफर्म कीजिए और प्लीज टैल्कम पाउडर मत लगाइए। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि प्राइवेट पार्ट्स में टैल्कम पाउडर या फिर बेबी पाउडर लगाकर आप फ्रेश फील करेंगी। नहीं, इनफैक्ट क्या आपको पता है कि जॉनसन एंड जॉनसन को अपने बेहद पॉपुलर बेबी पाउडर की सेल बंद करनी पड़ी क्योंकि अमेरिका में उस पर 38,000 मुकदमे चल रहे थे। वो भी इसलिए कि इस पाउडर के लगातार इस्तेमाल से बड़ी संख्या में महिलाओं को ओवेरियन कैंसर हुआ है। इसलिए प्लीज इससे दूर रहें और UTI को सीरियसली लें क्योंकि आपका यूरिनरी सिस्टम आपकी किडनी से जुड़ा है। तो आइए अब किडनीज को समझ लेते हैं। हमारे शरीर के कुछ अंग तो अकेले ही अपना खेल खेलते रहते हैं, जैसे दिल या फिर पेट, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा जोड़ी में ही दिखते हैं, जैसे कि किडनीज। ये दिन भर में 1800 लीटर खून को फिल्टर करती हैं। वैसे इंसानी शरीर में सिर्फ 5 ही लीटर खून होता है, ये उसे बार बार फिल्टर करती रहती हैं। सबसे पहले तो ये छन्नी की तरह खून से गैर जरूरी चीजों को अलग कर लेती हैं। जिन चीजों की शरीर को जरूरत होती है उन्हें वो अपने पास रख लेती हैं और फिर इन्हें खून के जरिए पूरे शरीर में पहुंचा देती हैं। पीछे जो बच जाता है वो होता है यूरिन, जिसे ब्लैडर के पास भेज दिया जाता है। हर दिन किडनीज 1 से 2 लीटर तक यूरिन बनाती हैं। इसमें यूरिक एसिड, फैटी एसिड्स और वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर के किसी काम के नहीं हैं। हमारे ब्लड प्रेशर को संतुलित करने में दिल के बाद सबसे बड़ा हाथ किडनीज का ही होता है।
ब्लड प्रेशर में 120/80 का मतलब क्या होता है ये मैं आपको पिछले सीजन में बता चुकी हूँ। नहीं देखा है तो अब देख लें। बहरहाल किडनीज जब सही मात्रा में पेशाब नहीं बना पाती तो बीपी बढ़ने लगता है। जब हमें तनाव होता है तो एड्रीनल ग्लैंड, जो कि ठीक किडनी के ऊपर होते हैं, वो एड्रेनालिन नाम का हार्मोन छोड़ने लगते हैं। इससे हार्ट रेट और बीपी दोनों बढ़ जाते हैं। अगर बीपी लगातार हाई रहे तो इससे किडनीज खराब हो सकती हैं, क्योंकि खून को सही तरह से फिल्टर करने की कोशिश में किडनीज प्रेशर बढ़ा देंगी। नतीजतन बीपी और भी ज्यादा तेज हो जाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। चलिए अब किडनीज के अंदर भी झांक कर देखते हैं। हमारी किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। बेसिकली यही फिल्टरिंग का काम संभालते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनकी मात्रा घटने लगती है। वैसे दोनों किडनीज एक दूसरे का दुख सुख सब मिलकर बांटती हैं। अगर बाय चांस एक खराब हो जाए तो दूसरी सारा बोझ अकेले ही उठा लेती है। इसलिए जरूरत पड़ने पर हम अपने परिवार के किसी सदस्य को अपनी एक किडनी डोनेट भी कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट किए जाने वाले अंगों में सबसे ज्यादा डिमांड किडनीज की है, और जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई तो है नहीं। मिसाल के तौर पर यहाँ जर्मनी में अगर किसी को जरूरत हो तो वो अपना नाम ट्रांसप्लांट वेटलिस्ट में डलवा सकता है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ नंबर आने में कितना टाइम लगता है? करीब 8 से 9 साल। काफी बुरा हाल है। इसीलिए साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि लैब में 3D प्रिंटर्स के इस्तेमाल से किडनीज बना सकें। अब तक तो कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन क्या पता आने वाले सालों में किडनीज का फैक्ट्री प्रोडक्शन होने लगे। पर सवाल ये भी उठता है कि किडनीज खराब होती क्यों है? इसमें सबसे पहली वजह है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये एक जेनेटिक बीमारी है। फिर नंबर आता है दवाओं का। ज्यादा एंटीबायोटिक्स और पेन किलर लेने से किडनी खराब होती है। अगला है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, और सबसे ज्यादा किडनी को नुकसान होता है बीपी और डायबिटीज से। वैसे हाइपरटेंशन का मतलब क्या है ये मैं आपको पिछले सीजन में बता चुकी हूं, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है प्लीज देख लें। किडनी खराब हो रही है इसका आसानी से पता भी नहीं चलता, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि किडनी में दर्द होगा और हम टेस्ट कराने निकल जाएंगे। तो खूब पानी पीजिए, अपनी किडनीज को स्वस्थ रखिए, और यूटीआई का जरा भी शक हो तो डॉक्टर से खुलकर बात करने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। नमस्कार।